नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त आप देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 जुलाई से यहां पर अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त तक श्रद्धालु यहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा की अवधि 38 दिन की रखी गई है। 15 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परमिट जारी किए जाएंगे। 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र नहीं होंगे। यहां यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को अनिवार्य हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। हर तीर्थयात्री को केवल एक ट्रैवल परमिट की अनुमति होगी, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पर यहां की जाएगी। तो बताते चले, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी एक और उम्दा कदम इसे माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि 2019 में जितने टूरिस्ट कश्मीर आए, उनमें 92% टूरिस्ट जनवरी और जुलाई तक यहां पर आए थे। लेकिन फिलहाल बताते चले, लगातार आप देखिए टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए सरकार किस तरह से अब काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल 19 अगस्त को यहाँ पर पूरा समापन जो है वो भी होगा, क्योंकि 8 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। 12 साल बाद श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख भी पार हुई थी, जो आंकड़ा 2024 में रखा गया था, अगस्त 2024 में। और पूरी तरह से आप देखिए किस तरह की सुविधाएं यहाँ श्रद्धालुओं को दी गई थी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिलग्रिम टूरिस्ट को किस तरह से टूरिस्ट बनाया जाए और रोका जाए और रेवेन्यू जनरेशन को लेकर काम किया जाए, इसी पर चर्चा करेंगे। पूर्णिमा शर्मा है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत पूर्णिमा जी जुड़ने के लिए। उनके साथ ही हमारे साथ आबिद वानी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। आपका भी स्वागत आबिद जी। और पवन गुप्ता है हमारे साथ, बिजनेसमैन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पवन जी जुड़ने के लिए। पवन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। ऐलान हो गया है अमरनाथ यात्रा का, व्यापारी किस तरह से इसे देख रहा है? बिल्कुल आशा जी, आपने सही कहा। ये जो 38 डे की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही जा रही, 9 अगस्त तक चली जा रही है। ये लोग टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी ये लोग पर्यटन के साथ टूरिज्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं इस यात्रा का। यही वो गोल्डन पीरियड है जम्मू के लिए, पर्टिकुलरली मैं कहूँ कश्मीर तो है ही है, जम्मू के लोगों को, साउथ प्रोविंस के लिए, क्योंकि इसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था काफी अच्छी जाती है। यहाँ लोग जो जाते हैं जम्मू से होके जाते हैं और आते हुए वापसी भी जम्मू में आते हैं। लेकिन सवाल ऐसा जी, ये चीज डेट काफी देर कंट्रोवर्शियल रहती थी। पहले यात्रा 2 महीने की होती थी, कभी कभार 40 दिन की, 45 दिन भी आ जाती थी, एजुकेशन भी चलती थी जम्मू से। चलिए 38 डेज भी यात्रा चली, बड़ी अच्छी चलेगी, ठीक है। लेकिन जहां तक हम लोगों ने देखा है, शुरू में ये यात्रा बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन बाद में ये यात्रा की जो रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है, वो काफी धीमी हो जाती है। उसका मुख्य कारण होता है क्योंकि ये यात्रा 2 चीज पे डिपेंड करती है, एक तो सिक्योरिटी, दूसरी है लॉन्गिविलिटी ऑफ द शिवलिंग। यहाँ तक सिक्योरिटी के सवाल है, हमें फुल प्रूफ अरेंजमेंट मिलता है, RFID सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स, बिल्कुल अच्छा होता है, प्रबंध किया होता है। यहाँ तक सवाल रहता है शिवलिंग लॉन्गिविटी। जब भगवान भोलेनाथ जी वहां से लुप्त हो जाते हैं तो ये संख्या में काफी गिरावट आ जाती है। वो यात्रा वो संख्या नहीं रहती जो पहले संख्या होती है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि अब की बार यात्रा का जो आने वाले 2-3 साल में काफी डिस्टेंस, टनल्स, काफी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने जा रही है। 3 दिन का सफर तकरीबन आप 8 घंटे में हो जाएगा, और बाल्टल वाली जगह भी। लेकिन ये चीज सोचने वाली है कि इस शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए किसने ध्यान देना है। अनामित जी, ठीक है। पूर्णिमा जी, जिस तरह से पवन जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो और लोगों की सुविधा के लिहाज से हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो शिवलिंग बहुत जल्दी पिघल जाता है, उसके लिए प्रबंध करने की जरूरत है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जब भोले बाबा का शिवलिंग ही वहां पे नहीं होगा तो यात्रा का औचित्य क्या रह जाएगा है। लेकिन सम्राट जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमको भी अपना जो है वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कि यात्रा का जो हमारा पड़ाव रहता है, हमारा जो चौपर की डेस्टिनेशन रहती है, उसको थोड़ा दूर रखा जाए। यात्रियों का जो सफोकेशन वहां पे रहती है, जिन कारणों से कंजेशन के कारण, जिन कारणों से लिंग बहुत जल्दी पिघल जाता है,
उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे नॉर्म्स ऑप्ट करने चाहिए ताकि यात्रा जो है एंड तक सुचारू रूप से चल सके। जैसे कि आज ही डिक्लेरेशन हुआ है टाइम 3 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। व्यवस्थाएं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलती है, लेकिन जिन कारणों से यात्रा चलनी है उसकी व्यवस्था सही ढंग से हो पाए, ऐसा आबिद जी, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुहार वो रहती कह रहे है। हैं यात्रा सही ढंग से चले उसके लिए काम करने की जरूरत है। अब तो दो अलग अलग बातें हो देखिए गई। पहले आशा जी मैं पहले बता दूं कि कई सालों से यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। आज श्राइन बोर्ड के साथ साथ इसकी जो मैनेजमेंट है या जो देखभाल होगी यात्रा की, एक साइड लाइन पे रखा गया था एक पॉपुलर गवर्नमेंट को। आज पॉपुलर गवर्नमेंट है एंड दे आर कमिटेड डिटरमिन्ड कि किसी तरीके से भी किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम ना हो। रिवायती तौर हमेशा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों ने सांप्रदायिकता से हटकर एक मिसाल कायम की है भाईचारे की। अगर एक हिंदू श्रद्धालु होता है तो मुसलमान उसे अपने कंधे पे लेकर दर्शन के लिए ले जाता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल है और पॉपुलर गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट में आज बहुत सारी चीजें डिफरेंट देखने को मिलेगी, चाहे हेली सर्विसेज हो, RFID कार्ड्स हो, EKYC कार्ड्स हो, फैसिलिटेशन सेंटर्स हो, यात्री निवास की कैपेसिटी बढ़ानी हो, लॉजमेंट का हो। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पिलग्रिम टूरिज्म जो है एक पिलग्रिम सर्किट बने, ताकि जो जम्मू के लोग, जैसे अभी यहाँ पर व्यापारी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि उत्सुकता से इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उनका भी बिजनेस होता है। वहीं कश्मीर में भी चाहे बालतल से या पहलगाम से, दोनों जगह एक बिजनेस भी चलता है लोकल लोगों का, जो कैब वाले हों, पौनी वालाज हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरे प्रोसेस को, तो इस बार मुझे लगता है अच्छी फैसिलिटेशन होगी। पवन जी, वो कह रहे हैं इस बार अच्छी यहाँ फैसिलिटेशन जो है वो होगी। वो बिल्कुल है आपकी। मैं आपके बताऊं 30 डेज जब नंबर ऑफ डेज के यात्रा के कम हो जाएं और जबकि यात्रा एक तरफ से 10 या दूसरी तरफ से 10 या 20 या हाईली टिकट जाएंगी 22 या 23, तो कितनी संख्या चली जाएगी, पूरे 30 डेज भी चले जाए, नहीं चल पाएगी यात्रा। मैंने पहले कहा जब तक शिवलिंग को प्रोटेक्ट नहीं करोगे 38 डेज यात्रा समुद्र चल नहीं सकती। हमारा पूरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैंने पहले कहा, मैडम पूर्णिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा उसको रोकने के लिए। देखिए ऐसा पहले हवाई जहाज आगे जाते थे, उसको पीछे आया इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। लेकिन एक चीज मैं कहूं, 2003 में श्राइन बोर्ड के पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, विद द हेल्प ऑफ IIT और DRDO की मदद से इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे हमारा घर का टेम्परेचर होता है, हम AC से मेंटेन करते हैं, या विद द हेल्प ऑफ कर्टेन ग्लास स्लैब लगा के उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया उस शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब तक शिवलिंग को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे आबिद जी, चलेगी? अब तो आप ही लोगों की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इस पर आपको भी काम करना चाहिए कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो रिपोर्ट का भी हवाला दे रहे देखिए हैं। बिल्कुल आशा जी, बिल्कुल आशा जी, हम टूरिज्म के साथ साथ ग्रीन टूरिज्म, ग्रीन पिलग्रिम टूरिज्म भी दिमाग में रखे हुए हैं। हर चीज की प्रिपरेशंस हुई है और रोड वाइडनिंग भी कहीं जगह चल रही थी। जो मेजर्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट वो सभी इन प्रोसेस है, लेकिन अभी बहुत कम अरसा हुआ है। मुझे लगता है इस साल नहीं अगले साल आप ज्यादा बेहतर देखेंगे, और जहां तक कि ग्रीन या टूरिज्म या इकोलॉजी की बात होगी। वहीं पर इसको प्रोटेक्ट करने की जो बात कर रहे थे इस होली केव को, तो मुझे लगता है उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो या हमारी सरकार हो। तो कोई तभी जाके कोई अच्छी राह नजर आएगी और हम इस चीज को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इकोलॉजिकली भी, और लोगों के सेंटिमेंट्स को भी बिल्कुल सेफ गार्ड कर सकते हैं। पूर्णिमा जी। जी आशा जी, आबिद जी कह रहे हैं कि पर पॉपुलर गवर्नमेंट है और मेजर्स ज्यादा अडॉप्ट किए जाएंगे, लिए भी जाएंगे। लेकिन आई थिंक कि पहली जब हमारी यहाँ पिछले 7 सालों से पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, माननीय उपराज्यपाल जी की देखरेख में भी, आई थिंक कि सब लोग जानते हैं कि पिछली बार की जो यात्रा गई थी उन दिनों या उनके पीछे जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए, रोड वाइडनिंग का हो, चाहे प्रोटेक्शन ऑफ पिलग्रिम्स का हो,
श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जैसे ही वो J&K एंटर करते हैं, लखनपुर से लेके हमारे जो दरबार है भोले बाबा का, वहां तक कितनी सुगमता के साथ यात्री को पहुंचाया जा सकता था। ऑलरेडी ये मेजर्स लिए जा चुके हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार की पॉपुलर गवर्नमेंट आई है तो वो क्या मेजर्स लेती है, क्या जो जैसे उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स को सबको साथ मिलकर हमारी शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स इस बार ऑप्ट किए जाते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट की प्रेजेंस में, देख लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट ऑलरेडी पड़ी भी हुई है, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर काम किया जाना चाहिए। पूर्णिमा जी। जी हाँ जी, पवन जी को आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट ऑलरेडी दी गई है, उस पर काम करने की जरूरत है कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी बात कह रही हूँ कि जैसे पवन जी ने बोला कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के पास हमारी एक रिपोर्ट उनके पास है ऑलरेडी, जिसके ऊपर वर्क किया जाना है। तो नेचुरली पिछले कई महीनों से पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ सत्तारूढ़ है, तो नेचुरली उनकी देखरेख में इस बार हमारी ये यात्रा चलनी है। तो देख रहे होंगे कि शायद पूरे स्टेक होल्डर, चाहे श्राइन बोर्ड हो, बिजनेस कम्युनिटी हो या कोई भी कॉमन पीपल हो, जो भी स्टेक होल्डर्स है, सबका एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए ताकि वो जो स्टेक होल्डर्स को कितना कॉन्फिडेंस में लिया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं पवन जी के पास जाऊंगी, लेकिन आबिद जी जवाब दीजिएगा इस पर। वो कह रहे हैं आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट है। देखिए बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, हम फैसिलिटेशन के लिए पूरे प्रिपेयर हैं। जैसा मैंने अभी बोला, जो मेजर्स है, चाहे वो RFID कार्ड्स हो, EKYC सेंटर्स हो, या लोगों की लॉजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाना हो, उस पर पूरा काम हुआ है बैकग्राउंड में। अब जो ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी बहुत कम अरसा हमें हुआ है भागदौड़ संभालने हुए वापस से, 6 साल का अरसा था बीच में। तो मुझे लगता है आने वाले साल में ज्यादा आमदरफ्त होगी उस रिपोर्ट पे और उस रिपोर्ट को सीरियसली लिया जाएगा। आबिद जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी बजट सत्र चल रहा है और सत्र में ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमें अपने जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू बढ़ाना है तो टूरिज्म की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पिलग्रिम टूरिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमी वहीं से बूस्टअप हो सकती है। आपने अभी तक कितना क्या रोड मैप तैयार किया है अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में यात्री पहुंचेंगे, पिलग्रिम टूरिस्ट है, लेकिन उसे टूरिस्ट में बदलने के लिए क्या कुछ काम किया है? देखिए, जहां तक पिलग्रिम टूरिज्म की बात है, देखिए आप उसको सेपरेट देख सकते हैं। जहां तक जम्मू में हमने बात की इसकी, हमने जम्मू में काफी एम्फीथिएटर्स भी इनॉग्रेट किए। उसके बाद तावी जो रिवर फ्रंट है उसको वापस रिडेवलपमेंट करने के लिए, ताकि जो 15% हम चाहते हैं, कम से कम 15% जो टूरिज्म ये पिलग्रिम्स आते हैं उनको हम डाइवर्ट कर पाए, ताकि वो पिलग्रिम टूरिज्म का जो हमने ख्वाब देखा है वो पूरा हो, एडवेंचर स्पॉट्स मिले यात्रियों को भी जैसे ही वो यात्रा कंक्लूड करे। लेकिन अभी तक मुझे लगता है अभी ये सब प्रोसेस में है, विद इन सम टाइम आपको पता चलेगा। अभी बजट सत्र में भी एक बीजेपी के विधायक ने ये सवाल पूछा था, तो उमर साहब ने बिल्कुल डिटेल्ड उनको अपने जो इक़दाम है उन पे बात की थी और बोला था कैसे हम इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं जम्मू में ऑन द बेस ऑफ टूरिज्म। ठीक है पवन जी, मैं आपके पास लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने। चलिए पवन जी, आप ही के पास आऊंगी। टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो 2012 में सबसे ज्यादा टूरिज्म जम्मू के अंदर टूरिस्ट जो है वो पहुंचे थे, 13.08 लाख आंकड़ा था। लेकिन 19 के बाद आप देखिए किस तरह से ये 2 करोड़ को भी छूता चला गया। इस बार व्यापारी की कितनी उम्मीदें पिलग्रिम टूरिस्ट से लगी हुई हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जम्मू का व्यापारी भी चाहता है कि यहां पर भी फुटफॉल बढ़े। बिल्कुल आशा जी, आपने ठीक कहा। जैसे हमारे जहाँ माँ भगवती की यात्रा होती है, वैष्णो देवी की यात्रा होती है, 2011 में ये 1 करोड़ के करीब ऊपर चली गई थी यात्रा, 1 करोड़ 3 लाख गई थी। 2012 में भी चली गई, तब वहां पे हमारे गवर्नर साहब थे, मोरा साहब, उन्होंने कहा था इसकी यात्रा को 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। और आज 2025 हो गए, हम 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा सके, नीचे की तरफ चले गए। 97 लाख चली गई थी इस बार, या 99 लाख चली गई थी। हम ऊपर नहीं जा सके, लक्ष्य वहीं पड़ा हुआ है, लक्ष्य को नहीं अटेन कर पाए। हमें सीख लेनी चाहिए प्रयागराज से। आप 66 करोड़ वहां पे यात्रा गई, वो कैसी फैसिलिटी दी, वो कैसा वहां का बिजनेस, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, और वहां के ट्रेडर्स हो, इवन गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा रेवेन्यू वहां पे जनरेट किया। हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे पास राम जन्मभूमि पड़ी हुई है, वहां पे देखिए करोड़ों की लोग यात्रा जाती, सिर्फ भगवान राम जी का जन्म हुआ था। और हमारे जहाँ माँ पार्वती का जन्म यहाँ पे हुआ है,
और शिव विवाह यहाँ पे हुआ, शुद्ध महादेव मानतलाई में हुआ। आज कितना प्रमोट कर पाए हम, कितना रीजनल टूरिज्म को कर पाए? ये सिर्फ आश्वासन है, किसी भी सरकारें आई जितनी भी रही आश्वासन मिला, आज हम उसको नहीं कर पाए। और मैं ये कह रहा हूँ अब की बार भी आश्वासन मिल रहा है, बहुत बिजनेस होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये यात्रा पहले 10 दिन या 15 दिन चलेगी, जैसे ही शिवलिंग लुप्त हो जाएगी ये यात्रा में संख्या की गिरावट आ जाएगी और वहीं के वहीं रहेंगे आंकड़े। आबिद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं प्रयागराज से आपको सीख लेने की जरूरत है कि जैसे ही वहां पर फुटफॉल बढ़ा है तो रोजगार के साधन भी बने, रेवेन्यू जनरेशन हुआ, कारोबारियों को फायदा हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर को किसी से मिसाल लेने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर खुद एक मिसाल है जहां सांप्रदायिकता का कोई नामो निशान नहीं है। हमने देखा कैसे प्रयागराज में मुसलमान स्टॉल कीपर्स को दूर रखा गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब बिजनेस करेंगे। जहां तक आप बात कर रही थी 2012 और 2011 के बारे में, उस वक्त भी उमर साहब की ही गवर्नमेंट थी जब श्रद्धालुओं की जो एवरेज थी, जो उनका काउंट था, बहुत ऊपर चला गया था। तो आप खुद ही सोचे कि हमारी जो एनसी सरकार है हमेशा जो वॉक द टॉक ऑन 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 दीज इश्यूज। तो मैं ये कहना चाहूंगा, स्टेट कैपेक्स बजट में हमने स्वदेश दर्शन स्कीम में भी पैसा डाला है, जिससे जम्मू का टूरिज्म रिवाइवल होगा। मैंने कई बार इस डिबेट में आके ये भी बोला है, बागी बाहु जो है या बाकी रघुनाथ बाजार है, मुबारक मंडी है, उनको आइकॉनिकली ब्यूटिफिकेशन उनकी कैसी की जाए उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म को हम एक पिलग्रिम सर्किट बनाना चाहते हैं ताकि एक डाइवर्जन मिले। जितने भी टूरिस्ट आए, चाहे 1 करोड़ आए, 1 करोड़ 20 लाख आए, उनमें से 15 या 20 लाख लोगों को अगर हम एडवेंचर स्पॉट्स दे पाए, उनको टूरिज्म डेस्टिनेशन दे पाए, तो इकोनॉमिक रिवाइवल तो होना ही है। पूर्णिमा जी। आयशा जी, मैं आबिद जी की नॉलेज के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि जब ठीक है इन्होंने बात करी है पिलग्रिम टूरिज्म की, लेकिन इनको पता था कि हमारी सत्ता में बैठते ही हमें क्या क्या चीजों की प्रिपरेशन, रोड मैप जो हमें जनता के बीच में प्रैक्टिकली रखने की जरूरत पड़ेगी, इनको प्री प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। जो कमिटमेंट्स इन्होंने की है वो मात्र एक वादों में दिख रही है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं दिख रही है। आयशा जी, आपको मैं बात बता दूं, जब हमारी कॉरपोरेशन का जब मैं हिस्सा थी, आपने देखा होगा कि बागे बहू को कितना एक्सटेंडेड हमने बना दिया। और आज हमारे जो गुजर नगर, हमारे सिटी के जितने भी हमारे लोग हैं, शाम को बहुत अच्छे वातावरण में हमारे आनंदित माहौल का जो वो एंजॉय करते हैं। आप उसी से सटे आप देखें कि यहाँ से बावे वाली माता के पास ही हमारा जो लाइटिंग का जो शो चलता है, वहां पे पांव रखने की जगह नहीं मिलती है। इनकी पॉपुलर गवर्नमेंट जब नहीं थी तब भी उस लाइटिंग शो का कितना फायदा हुआ, गंडोला प्रोजेक्ट का कितना फायदा हुआ, जो पूर्णिमा जी बता रही है, जरा बताइए। और जो टूरिस्ट स्पॉट्स चिन्हित किए गए थे 75, उस पर कितना काम हुआ? ठीक है पूर्णिमा जी। सिचुएशन होती है तो वो जम्मू में रुके और हमारा बिजनेस जो है वो यहाँ बढ़े। हाँ। और हमारे जो व्यापारी पवन जी बताइएगा कितना बिजनेस बढ़ने के आसार लग रहे हैं? ऐसा जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल लेक पड़ी है, जो 2009 में शुरू हुई थी, 12 में खत्म होनी, 6 डेडलाइन खत्म होगी। आज भी उसकी डेट पे डेट मिलती है कब वो खत्म होगी। और किनारियों का सौंदर्यीकरण कब ये खत्म होगा। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स हमारे पास डोरों की धरोहर पड़ी हुई है, जिस पेज से काम चल रहा है इसे 50 साल लग जाएंगे। कोर्ट भी मानती है इसको काम करने में, जिस स्पीड से काम किया जा रहा है तो बहुत टाइम लगेगा। बाकी प्रोजेक्ट जम्मू में कब आएंगे, कब यहाँ पे संख्या बढ़ेगी? आप रघुनाथ मंदिर की बात देखिए, वहां पे आज की हालत, वहां पे ओपन ऑडिट कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, वहां पे विजिटर आता ही नहीं, वापसी में आता ही नहीं। आज की डेट में होटलों में 10% ऑक्यूपेंसी रह गई है। जम्मू बिल्कुल पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है। और कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने पहले कहा जम्मू में बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं। हम लोग चिंतित ये नहीं है, हमें कह रहे हैं ट्रेन सिग्नल जारी, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। हम तो कहते हैं लेह लद्दाख भी जानी चाहिए, पुंछ रजौरी भी जानी चाहिए, लेकिन जो शहर उजड़ जाता है उसको बसाना सरकार का दायित्व होता है। क्या रिहेबिलिटेट के लिए किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ बातों से आश्वासन पूरा नहीं होता। जितनी सरकारें रही सिर्फ वही है, अपना कार्यकाल किया और चिंतन मंथन किया, बस नथिंग एल्स। चलिए पूर्णिमा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे सिर्फ आए और आश्वासन दिया और चलते गए। वास्तविक ये शाब्दिक आश्वासन नहीं बोल सकती हूँ,
डेवलपमेंट आप देखेंगे, मैंने जैसे एक तो अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं, और कॉरपोरेशन की प्रेजेंस में ही ये जो किनारों का सौंदर्यीकरण वगैरह जो है, इसको इनहांस मतलब कि डेवलपमेंट की पेस को बढ़ाने के लिए इस जो हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट अभी सत्तारूढ़ है, इनको एफर्ट्स डालने चाहिए कि इनकी एफिशिएंसी से उनको जो डेवलपमेंट कार्य जो है वो एक तीव्र गति पकड़े, ताकि वो जनता को तुरंत ही समर्पित होकर उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए। सौंदर्यीकरण का जो प्रोजेक्ट मैं बोल सकती हूँ, वो पूरे जम्मू की पूरी एक डेवलपमेंट है। जब पूरा उनका सौंदर्यीकरण और प्लेट्यू की डेवलपमेंट हो जाएगी, वहां विलास वगैरह बन जाएंगे, होटल्स इंडस्ट्री हमारी वहां जब बन जाएगी, अपने आप में एक पिलग्रिम डेस्टिनेशन तो बनेगा, लेकिन एक हमारे ना कि पिलग्रिम डेस्टिनेशन बनेगा, हमारे सैलानियों का एक आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। जब वो हमारी डेवलपमेंट होगी तो उसमें एफर्ट डालने की अभी हमारी जो गवर्नमेंट यहाँ बनी है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पेस की तीव्रता को और उसको गति देने के लिए इसको एफर्ट डालने की जरूरत आज की हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि नहीं? कितनी देर तक गति देते रहेंगे आप? हाँ, पवन जी। समय सीमा निर्धारित थी। ठीक है पवन जी। देखिए, ऐसे जो समय के अनुसार नहीं, पूरा डेडलाइन के बीच में नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट, तो उसकी प्रोजेक्ट की नुकसान क्या होता है, प्रोजेक्ट की कास्ट एस्केलेट कर जाती है। जो जन समर्पित करनी, लोगों को समर्पित करनी होती है प्रोजेक्ट, वो ना हो पाए तो कितना उसमें होता है, लोग बाहर से चले जाते हैं, अंदर आते ही नहीं है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, ट्रेन कश्मीर जा रही है। अब की बार मैंने पिछले साल अगर संख्या कहे ना, 39% लोग जम्मू से भगवती नगर से गए थे और 61% लोग सीधा चले गए थे कश्मीर। अब की बार जो गए थे ना, इस साल जो गए थे ना, 31% जम्मू से गए तो बाकी लोग सीधा चले गए। अब जब ट्रेन चली जाएगी तो संख्या में ये गिरावट आ जाएगी। जब संख्या में गिरावट आ जाएगी, जम्मू का कितना बिजनेस पड़ेगा, ये ओनली द वेयर अब तो जिम्मा आप ही के कंधों पर टिकता है। कहने का मतलब यह है कि खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी अगर हो जाती है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। देखिए आशा जी, मैं पहले ही ये बोल चुका हूँ, इसी वजह से हम चाहते हैं कि टूरिज्म रिवाइवल को हमारी जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो प्रैक्टिकली इसको वो देखे और बहुत जल्द के साथ हमारे पिलग्रिम डेस्टिनेशन की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी तेज के साथ हो, ताकि सैलानी हो, हमारा पिलग्रिम जन हो, वो श्रद्धालु वहां उसकी व्यवस्था बने कि मैं इसको देख कर ही जाऊं। ठीक है, हो गया पूर्णिमा जी, हो गया। आबिद जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए मैं वही आशा जी पहले भी बोल रहा था, जितने भी हमारे वसाइल होंगे हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किस तरह हम एडवेंचर स्पॉट्स और एक्स्ट्रा टूरिज्म अट्रैक्शंस दे जम्मू को, ताकि जम्मू एक ट्रांजिट अकोमोडेशन ना बने। जब रिलीजियस पिलग्रिम को टूरिज्म स्पॉट्स मिलेंगे तभी जाके वो अट्रैक्ट होके उन जगहों पे जाएगा और इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। तो जैसा मैंने कहा, हमारे प्लान्स आउटलाइंड है। हाँ, हमें कम समय हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, पिछली गवर्नमेंट्स कोalition गवर्नमेंट्स रही हैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जी जुड़ने के लिए। पूर्णिमा जी आपका भी धन्यवाद, पवन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल नजरें इसी पर टिकी हुई है कि अगर टूरिज्म को बढ़ाने की बात होती है तो जम्मू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के अंदर विकास होना चाहिए, टूरिज्म दोनों जगहों पर बढ़ना चाहिए, फायदा यहाँ पर आम जनता का, कारोबारियों का होना चाहिए। अब अमरनाथ यात्रा अगर यहाँ पर आती है तो उसका भी लाभ कारोबारियों को मिलना चाहिए, जिसमें रेवेन्यू जनरेशन होता है, रोजगार के भी साधन बनते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।